हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे रोग के बारे में। जो रोग यानी कि व्याधि, जिसे विकार कहते हैं या मॉडर्न में डिजीज कह सकते हैं, उसके त्रिविध कारण पढ़ेंगे। त्रिविध कारण मतलब उसके तीन हेतु, उसके रीजन क्या है। आश्रय पढ़ेंगे। आश्रय मतलब उसका अधिष्ठान क्या है, मतलब वो कहाँ होकर, कहाँ स्थान बनाकर वो डिजीज उत्पन्न करता है। और आत्मा आश्रय है रोग का या नहीं, मतलब आत्मा में विकार होते हैं या नहीं होते, ये भी देखेंगे। फिर देखेंगे दोष त्रय से सभी रोग, जो दोष त्रय यानी कि वात पित्त कफ है, उनसे सभी रोग कैसे हो सकते हैं। और संख्य दोष से असंख्य रोग कैसे हो सकते हैं। संख्य मतलब काउंटेबल दोष है, यानी कि वात पित्त कफ रजतम, उनसे असंख्य मतलब अनकाउंटेबल डिजीजेस कैसे हो जाती हैं। और निज रोग से वात पित्त कफ हेतु, निज रोग में वात पित्त कफ हेतु हेतु कैसे होते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये सब टॉपिक्स चरक संहिता के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार। गाइज, इससे पहले वाली वीडियोस जो चैनल पर अपलोड हुई है, उसमें वात पित्त कफ के तीनों दोषों के गुण, दोष, कर्म और तीनों दोषों का वर्णन, उनके प्रकार, प्रकारों के स्थान और कर्म, और आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट के अनुसार तीनों आयुर्वेद के प्रयोजन और आयुर्वेद के अवतरण, आयुर्वेद के अवतरण का कंपैरिजन, और आचार्य चरक के अनुसार स्वस्थ की परिभाषा, और दोष धातुमल की त्रिविध गतियाँ, और दोष धातुमल के चय प्रकोप प्रशम, और दोष धातुमल का मूल रोगों का मूल कारण दोष धातुमल कैसे है, और उनके प्रकोप कारण क्या है। अष्टांग के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार, ये सब हम चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज हम आते हैं, आज हम देखेंगे रोग के बारे में, यानी कि व्याधि, डिजीज या विकार, या जो भी रोग हैं, उनके जो टॉपिक्स अभी मैंने बोले कि त्रिविध कारण, आश्रय, संख्य, दोष से संख्य रोग, निज रोग में वात पित्त का कारण, आत्म आश्रय, दोष से सभी रोग, इनको आज हम डिस्कस करेंगे, इनके सारे श्लोक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रोगों के त्रिविध कारण। तो रोगों के त्रिविध कारण, रोग जो रोग डिजीज है, उनके त्रिविध मतलब तीन कारण, मतलब हेतु, रीजंस क्या है, तीन रीजंस क्या है रोगों के। तो श्लोक देखते हैं। काल बुद्धि इंद्रिया अर्था नाम योगो मिथ्या न चाति चा द्व आश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। तो शरीर और मन, ये दो आश्रय हैं व्याधि के। और रीजन क्या है, तीन। काल बुद्धि इंद्रिय का अयोग होना, मिथ्या योग होना और हीन योग होना, ये तीन हेतु है दोष होने के। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। शरीर और मन की आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने के कारण काल बुद्धि और इंद्रिय के विषयों का मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग और इन तीन हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है। तो शरीर और मन, ये दो आश्रय हो गए व्याधियों के, आश्रयभूत व्याधियां। उत्पत्ति ठीक होने के कारण क्या है, काल बुद्धि इंद्रिय का विषयों का मिथ्यायोग होना, अयोग होना और हीन योग होना। मिथ्यायोग और अयोग और हीन योग के बाद देखते हैं, जैसे कि शरीर में, हमारे शरीर और मन में काल से व्याधि हो रही है। काल से मतलब जैसे कि ग्रीष्म काल होता है, उसका अतियोग का मतलब क्या है, जब ग्रीष्म काल आया तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, एक्सेसिवली हीट का होना, तो वो है ग्रीष्म ऋतु का अतियोग। फिर कम होना, जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे कम गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा कम गर्मी पड़ना, वो है उसका हीन योग या अयोग। और मतलब गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगे, तो वो है उसका मिथ्या योग। तो ऐसे ही ये है काल का, ऐसे ही बुद्धि का होता है। बुद्धि का धी, धति, स्मृति, यानी कि धी मतलब हमारी बुद्धि, और हमारी बुद्धि का, उसका बुद्धि का अयोग हो जाना, अतियोग हो जाना और मिथ्या योग हो जाना। ऐसे ही इंद्रियों का जैसे हमारी इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रिय है, पांच ज्ञान इंद्रिय, एक उभेन्द्रिय है मन, तो इनका बहुत ज्यादा अतियोग हो जाना, मिथ्या योग हो जाना, अयोग हो जाना। तो अतियोग, मिथ्या योग, अयोग इंद्रियों का कैसे होगा, इंद्रियों का ऐसे हो जाएगा जैसे कि हम कोई चीज सुन रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सुनना, वो है उसका अतियोग। और जितना सुनने के लिए उसकी डेसिबल ज़रूरी है, उससे कम आवाज़ में होना, वो है उसका अतियोग। और जो साउंड है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसका भी सुनना, वो है उसका मिथ्या योग। ठीक है इस, तो ऐसे ही विकाल बुद्धि इंद्रियों का अयोग, मिथ्या योग, हीन योग, इससे ये हेतु है सारे रोग होने का। रोगों में त्रिविध कारण है, रोगों के तीन रीजन है। ठीक है, अब आते हैं रोगों का आश्रय। रोग के आश्रय मतलब रोग का स्थान जो बॉडी में है वो कौन है। तो शरीरम सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रयो मिता तथा सुखाणाम योगस्तु सुखानाम कारणम समा। तो शरीर और मन,
शरीर और मन ये जो है ये व्याधियों के आश्रय है। हमारी बॉडी में शरीर जो हमारी पूरी बॉडी है वो और मन ये व्याधियों के आश्रय है। और सुखानाम युगस्तु, सुखानाम जब इनका संयोग होता है तो सुख के कारण होते हैं, संयोग होना इनका सुख का कारण है। तो काल बुद्धि इंद्रियों का संयोग होना, अतियोग मिथ्या हीन योग से देख लिया वो उसकी व्याधि के कारण है, लेकिन काल बुद्धि इंद्रिय का संयोग होना ये सुख का कारण होता है, मतलब हमें प्लीज करते हैं, प्लीजेंस ही देते हैं हमें, ठीक है। तो शरीर और मन के दोनों रोग के आश्रय स्थान है, शरीर मन ये दोनों रोग के आश्रय स्थान है, तथा सुख का भी आश्रय यही मन और शरीर है। काल बुद्धि इंद्रिय संयोग होना सुख का आश्रय, सुख का कारण होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड टॉपिक था कि आत्मा आश्रय है रोग का या नहीं है। तो आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। निर्विकारा परस्तु आत्मा सत्वभूत गुण ऐन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 56 श्लोक। और फर्स्ट चैप्टर का हम एक बार नाम देख लेते हैं, उसका नाम है दीर्घ जीव अध्याय। इससे पहले वाला श्लोक भी चरकसूत्र फर्स्ट का 55 था, और इससे उससे पहले वाला चरकसूत्र फर्स्ट यानी कि दीर्घ जीवित अध्याय का 54 श्लोक था। तो देखते हैं, सत्वभूत गुणैर इंद्रिय, सॉरी यहाँ से है निर्विकारा परस्थु आत्मा। पर मतलब श्रेष्ठ या सूक्ष्म आत्मा निर्विकार, निर्विकार मतलब सुख दुख से रहित है। वही आत्मा सत्व भूत गुण का, भूतों के गुण का, जैसे गुण भूतों के गुण होते हैं शब्द स्पर्श रूप रूप रस गंध सत्व रजतम और 10 इंद्रियों से युक्त होता है, तब चैतन्य यानी ज्ञान प्राप्त करने में कारण होता है। वह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। तो आत्मा जो है पर कहा गया है, यहाँ भी पर कहा गया, पर स्व आत्मा, पर मतलब होता है श्रेष्ठ, और सूक्ष्म भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा माइन्यूट, हम देख नहीं सकते उसको आत्मा को। तो निर्विकार है, निर्विकार है, निर्विकारा परस्थु आत्मा, निर्विकार मतलब सुख दुख से रहित है, उसमें कोई विकार नहीं होता, कोई डिजीज नहीं होती, कोई एनोमली नहीं होती आत्मा में कि हमें आत्मा में हमारी डिजीज होगी, हमें आत्मा का ट्रीटमेंट करना है, ऐसा नहीं होता। तो वही आत्मा सत्व मन भूत गुण स्पर्श रस गंध या सत्व और 10 इंद्रियों से युक्त होता है। वही आत्मा सत्व यानी कि जब वो आत्मा मन से, भूत यानी कि पंच महाभूत यानी कि शब्द पंच महाभूत है हमारे आकाश जल पृथ्वी अग्नि वायु, उनसे, और गुण उनके जो पंच महाभूत है उसके जो गुण है, जैसे शब्द है आकाश का गुण, स्पर्श है वायु का गुण, रूप है अग्नि का गुण, रस है जल का गुण, और गंध है पृथ्वी का गुण, और सत्वरज तभी ये तीनों गुण, और 10 इंद्रियों से युक्त होता है। 10 इंद्रिय मतलब हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय है जैसे कि घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। तो 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई 10 इंद्रियों में से, और 5 हो गई कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय हमारे मतलब 2 हस्त, 2 पाद, 1 गुदा, 1 मूत्र इंद्रिय, 1 बाक इंद्रिय। बाक इंद्रिय मतलब बोलने में जो हमारी इंद्रिय होती है करने वाली, वो है बाक इंद्रिय। तो इनसे युक्त होता है तब चैतन्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? सत मतलब मन, भूत मतलब पंच महाभूत के गुण, और इंद्रिय, इनसे जब संयोग होता है, तो आत्मा का जब इनसे संयोग होता है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कि हमें कुछ भी विजडम मिलती है उस चीज से, किसी भी चीज को देखने करने से या समझने से, ठीक है। तो इसने कहा नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, नित्य है आत्मा, जो है नित्य है, हमेशा रहने वाली है, कभी भी पैरिश नहीं होगी, कभी भी मरेगी नहीं आत्मा। और दृष्टा पश्यति, दृष्टा पश्यति, दृष्टा मतलब सब सारी क्रियाओं को देखती रहती है, जितनी भी क्रियाएं संसार में हो रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोष श्रेय से सभी रोग, जो हमारा फोर्थ टॉपिक था, दोष श्रेय से सभी रोग, मतलब ये बात पित्त कफ से सभी रोग कैसे होते हैं वो देखेंगे, और असंख्य दोष से असंख्य रोग कैसे हो जाते हैं, मतलब काउंटेबल दोष हैं बात पित्त कफ, उनसे असंख्य रोग कैसे हो जाते हैं वो देखेंगे। तो तत्र खलु एषा द्वनाम अपि दोषाणाम त्रिविध प्रकोपम कारणम तद्यथा असात्म इंद्रिया संयोग प्रज्ञावाद परिणाम। तो और भी उसमें इन शारीरिक एवं मानसिक दोनों दोषों के कुपित होने के कारण 3 माने गए हैं, जैसे असात में इंद्रिया संयोग, प्रज्ञावाद और परिणाम। तो जो हमारे बात पित्त कफ है, इनके प्रकोप होने का, इनका मतलब प्रकोप जो होता है, प्रकोप क्या होता है? जब ये संचय होता है कि अपनी बॉडी के स्वस्थ स्थान में जो उनके स्थान है वहाँ रहते हुए ये इकट्ठे हो रहे हैं, प्रकोप मतलब पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। तो उनके प्रकोप मतलब पूरी बॉडी में फैलने का क्या कारण होता है? तो उनके प्रकोप का कारण होते हैं 3, असात्म इंद्रिया संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो असात्म इंद्रिया संयोग मतलब इंद्रियों का
आज साथ में इंद्रिय अर्थ संयोग, इंद्रियों का और उनके विषयों का आज साथ में संयोग, मतलब हीन योग, अतियोग, मिथ्या योग। प्रज्ञा प्राप्त है धी धृति स्मृति। धी मतलब हमारी बुद्धि, धृति मतलब हमारी रिटेंशन पावर ऑफ माइंड, और स्मृति मतलब मेमोरी। इनका और परिणाम, परिणाम मतलब काल कह सकते हैं। इनका अतियोग, मिथ्या योग, हीन योग, इनका होना ये दोषों के प्रकोप का कारण है, दोषों को प्रकोप करने में कारण है। इससे पहले हमने जो देखा, जो इससे पहले हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि शरीर और मन की आश्रित व्याधियों की उत्पत्ति होने के कारण काल, बुद्धि और इंद्रियों के विकार का मिथ्यायोग, अयोग और हीन योग होना है। मतलब व्याधियों की उत्पत्ति में काल, बुद्धि, इंद्रियों का अयोग, मिथ्यायोग और हीन योग होता है, लेकिन दोषों के प्रकोप का कारण है असात में इंद्रिया, प्रज्ञापात और परिणाम ही दोषों के कोपित होने में कारण है। ठीक है, अब देखते हैं संख्य रोग है, काउंटेबल रोग है, काउंटेबल दोष है बात पित्त का, उनसे असंख्य रोग कैसे होते हैं। तो अप्रकुपितस्तास्तु खलु ते प्रकोपण विशेषाद दूष्य विशेषाच विकार विशेषान विशेषान भिनिवर्तते परिसंख्यन। जब दोष असंख्य है तो इनसे रोग असंख्य कैसे होते हैं, इस शंका का समाधान इस गद्य से किया गया है। प्रकोपित दोष प्रकोपक कारणों के भेद से और दूष्यो रस, रक्त, मांस आदि की भिन्नता से असंख्य रोग के भेदों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अकुपित दोष, सॉरी, प्रकोपित दोष, प्रकोपित दोष में तो बात पित्त कफ अपनी इतनी ज्यादा बढ़ गया अमाउंट में कि पूरी बॉडी में फैलने लगे, उसे प्रकोपित दोष कहते हैं। तो प्रकोपक कारणों के भेद से, प्रकोपक कारणों के भेद से प्रकोपक कारण क्या है, उनके असात में इंद्रियों, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम इनके प्रकोपक कारण है। और दूष्य रस, रक्त, मांस में असी मज्जाशुक के साथ दूषी है। इनकी भिन्न विभिन्नता से असंख्य रोगी होते हैं, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से, प्रकोपित दोष की कॉम्बिनेशन से प्रकोपक कारण, यानी कि प्रकोपक कारण है असात में इंद्रिया से प्रज्ञापात और परिणाम, और इनके दूष्य, दूष्य है रस, रक्त, मांस में अति मज्जाशुक, इनके कॉम्बिनेशन से अन्य असंख्य रोग संभव होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं निज रोग में बात पित्त कफ हेतु। सर्व एव निजा विकारा नान्यत्र बात पित्त कफेभ्यो निर्वर्तन्ते यथा ही शकुनी सर्वदिव समपि परिपतन स्वछायां न निवर्तते तथा स्वधातु वैषम्यम निमित्ता सर्वे विकारा वात पित्त कफान निर्वर्तन्ते बात विश्लेषमाणं पुनः स्थान संस्थान प्रकृति विशेषान विसमीक्ष्य समीक्ष्य तथा आत्मकानि च सर्व विकारा विकारस्ता ने उपदिशन्ति बुद्धिमता। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 19 के 5th श्लोक। 19 श्लोक का नाम है अष्ट उदरीय अध्याय। तो सभी प्रकार के निज 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 रोग, निज रोग जो हमारी बॉडी के, निज रोग का मतलब होता है जो जिनका रीजन हमारी बॉडी के अंदर ही है, तो बात पित्त कफ को छोड़कर नहीं होते, अर्थात निज रोग बात पित्त और कफ को द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार शकुनी पक्षी सारे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर देश दाशन को लांग जाती है, पर वह अपनी छाया को कभी भी नहीं लांग सकती। जैसे कि शकुनी पक्षी होता है, वो पूरी देश देश ज्यादा गमन इतना उड़ता है, इतना उड़ता है कि पूरे देश देश, एक देश से दूसरे देश चला जाता है, लेकिन वो अपनी छाया जो उसकी शैडो है उससे आगे नहीं बढ़ सकती, मतलब अपनी शैडो की ही हमेशा उसकी शैडो उसके साथ रहती है। ऐसे ही ये जो बात पित्त कफ है, ये निज रोगों में कारण होते हैं, ये निज रोगों में उसका अतिमन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार अपनी धातु बात पित्त कफ की विषमता उत्पन्न होने वाले सभी शरीर दोषजन्य विकार भले शास्त्रों में बताई हुई संख्या और लक्षणों का अतिमन कर जाए। जो शास्त्रों में संख्या बताई है, जो काउंट्स बताए हैं, उसका अतिमन कर सकते हैं, और जो लक्षण बताए हैं उन्होंने, जो शास्त्रों में यानी कि संहिताओं में जो उनके सिम्टम्स बताए, उसका भी अतिमन कर सकते हैं, पर बात पित्त कफ का अतिक्रमण नहीं करते। बात पित्त कफ जो बात पित्त कफ जो 3 दोष है वो उनका रीजन ही रहेगा कि निज रोज उन्हीं से ही हो रहे हैं, उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते। इन्हीं बात पित्त कफ के स्थान, स्थान मतलब रसादी धातुएं, संस्थान मतलब लक्षण, प्रकृति मतलब कारण, विशेष को देखकर बात पित्त कफ से होने वाले सभी रोगों को भिन्न भिन्न नाम से नाम का उपदेश बुद्धिमान लोग कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हमने क्या क्या देखा, निज रोग बात पित्त कफ के हेतु देखे, फिर उससे पहले संख्य रोग से असंख्य रोग होते हैं वो देखे, फिर जो सभी रोग में कारण कैसे है ये देखे, फिर देखा आत्मा रोग का आश्रय है या नहीं है, आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। फिर रोग के आश्रय देखे, शरीर और मन रोग के आश्रय है। फिर रोगों के त्रिविध कारण देखे, रोगों के त्रिविध कारण क्या है, आसात में इंद्रियों, आसात में इंद्रियों यानी कि इंद्रियों का, काल का, बुद्धि का अयोग होना, मिथ्या योग होना, हीन योग होना। ठीक है इससे आगे आने तो ये था जो हमने देखा भी रोग के बारे में सब कुछ, सारे टॉपिक्स जो यहाँ लिखे हुए वो सारे हमने देख लिए हैं। अब इससे आने वाली वीडियोस में हम सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और उनके श्लोक्स को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।